नमस्कार साथियों, मैं किशन जैन सीबी एंटरप्राइजेस भिलवाड़ा राजस्थान से। तो साथियों, आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा जो अपन ब्लॉग्स होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाने के लिए अपन को किन किन मशीनों का यूज होता है और ब्लॉग्स में उन मशीनों का क्या क्या रोल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो साथियों, अब मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कंक्रीट मिक्सर से। ये जो पहली मशीन है, ये ब्लॉक्स का मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है और बेसिकली ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी मशीन है ब्लॉक्स का मटेरियल बनाने के लिए। एंड ये जो मिक्सर है, इसमें 600 केजी की कैपेसिटी है मटेरियल बनाने की। मतलब ये एक के बार में 600 केजी तक का मटेरियल बहुत ही इजीली बना देता है, ठीक है ना। और इसमें एक और बेस्ट चीज ये है कि इसमें ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना ब्लैक पार्ट, इसको बोलते हैं कास्टिंग पार्ट। इससे ना ये मिक्सर लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसमें मतलब जंग नहीं लगता है, इस वजह से ये बहुत ही बेस्ट मिक्सर माना जाता है। और इसमें मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। ये जो मिक्सर है, इसमें अपन एक ही बार में 70 से 80 ब्लॉक बन जाए उतना मटेरियल अपन इसमें एक ही बार में बना सकते हैं। मतलब इसमें लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल भी बनता है और इससे अपन अच्छे से ब्लॉक्स भी बना सकते हैं और उनकी अच्छे से सेलिंग भी कर सकते हैं। अब साथियों, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाफ बैग कंक्रीट मिक्सर। अभी आपने पहले जो देखा था वो था फुल बैग कंक्रीट मिक्सर, ये है हाफ बैग कंक्रीट मिक्सर। अब बेसिकली बहुत सारे लोगों को तो बिजनेस स्टार्ट करना, बट उनके पास है ना ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो ये जब काम आता है लो बजट के लिए, है ना। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल बैग कंक्रीट मिक्सर ही लीजिए। अगर आपके पास बजट का थोड़ा सा इशू है तो आप हाफ बैग कंक्रीट मिक्सर भी परचेस कर सकते हो। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बेसिकली ये है हाफ बैग कंक्रीट मिक्सर और इसमें आराम से 250 केजी की कैपेसिटी है मटेरियल बनाने की। अब इसमें ना आराम से आप एक ही बार में 30 से 40 ब्लॉक्स का मटेरियल बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो अगर आपके पास कम बजट है तो आप इसको भी आराम से परचेस कर सकते हो। तो साथियों, अभी मैंने आपको ना बताया कि आपको जो मटेरियल है वो किस मशीन से बनता है। अब जो मटेरियल बनता है उसको आकृति किससे दी जाती है, उसको शेप किससे दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली उसको शेप दिया जाता है मोल्ड के थ्रू, इनको बोलते हैं मोल्ड। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लास्टिक वाले मोल्ड और दूसरे होते हैं रबड़ वाले मोल्ड। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। पहले ना ये प्लास्टिक जो मोल्ड्स होते हैं ना, इसकी अलग अलग डिजाइन होती है। जैसे कि इसमें आई डिजाइन हो गया, जिगजैग हो गया, कोस्टू हो गया, काजू कतली हो गया, अलग अलग डिजाइन के अलग अलग मोल्ड्स आते हैं प्लास्टिक में। और ऐसे सेम ही मोल्ड्स आते हैं रबड़ में। अब प्लास्टिक वाला थोड़ा सा सस्ता आता है और रबड़ वाला जो मोल्ड होता है थोड़ा सा महंगा आता है। अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। बेसिकली इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, ये 1 साल 1.5 साल 2 साल तक चलता है, क्योंकि है ना आपको पता है प्लास्टिक की चीज ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। ये किसी के हाथ से गिरा, किसी लेबल के हाथ से गिर गया तो भी टूट जाता है। और जो रबड़ का मोल्ड होता है ना, उसकी लाइफ होती है 7 to 8 ईयर्स की लाइफ होती है उसकी। और वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि रबड़ की चीज है, गिरेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। और अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप होते हैं, उन शेप के लिए इनका यूज किया जाता है। मैंने 2 चीजों के बारे में तो आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पहली चीज ये है कि किससे मटेरियल बनता है, दूसरी चीज के मटेरियल को शेप किससे मिलता है। अब बेसिकली मटेरियल को शेप तो ना मोल्ड्स के थ्रू मिलता है, बट प्रॉपर तरीके से शेप लाने के लिए उसमें किया क्या जाता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, और उस मशीन के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और वो जो तीसरी मशीन है वो है वाइब्रेशन टेबल। अब वाइब्रेशन टेबल का इसमें क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसको बोलते हैं मोल्ड्स। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मटेरियल को भरा जाता है। अब मटेरियल को कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसके जैसे कि आपको दिख रहा हो इसमें कितने तरीके के होल्स है। अब इसमें प्रॉपर तरीके से ना हर एंगल में कहाँ कहाँ तक मटेरियल जाता है और इसमें जो एयर होती है वो कैसे निकलती है बाहर, उसके लिए वाइब्रेशन टेबल का बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम रोल होता है। वाइब्रेशन टेबल में का क्या रोल होता है, जैसे कि इसमें मटेरियल को भरा जाता है, उसके बाद में मोल्ड को इसके ऊपर रखा जाता है। इसको ऊपर रखने के बाद ये बेसिकली वाइब्रेट होती है। वाइब्रेशन के कारण ये प्रॉपर वे में शेप में आता है, उसकी अंदर की जितनी भी एयर होती है ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। इसमें मटेरियल को भर के इसके ऊपर रखते हैं, इसके बाद में ये धीरे धीरे करके आगे तक चली जाती है और इसका जहाँ एंड होता है वहां से इसको उतार दिया जाता है और उसके बाद का जो वाइब्रेशन टेबल का प्रोसीजर है वही फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको वाइब्रेशन टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बेसिकली जो वाइब्रेशन टेबल है वो 10 बाई 3 की होती है और इसमें
या तो सिंगल फेस या फिर 3 फेस की मोटर लगती है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सी मोटर लगानी। जो भी आपको मोटर लगानी होती है उसमें लग जाती है। अब मैं आपको जो ब्लॉक बनाने का आगे का प्रोसीजर है उसको मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मैंने आपको यहाँ तक तो क्लियर कर ही दिया था कि है ना, जो वाइब्रेशन टेबल है ना, वहाँ एंड में मोल्ड आने के बाद उसको उतार दिया जाता है। अब उतारने के बाद उसमें क्या किया जाता है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि है ना, मोल्ड को उतार दिया जाता है, उसके बाद में ना मोल्ड को और मटेरियल को अलग नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो मोल्ड है और मटेरियल उसको ना 1 दिन के लिए पूरा सूखने के लिए रखना है, वो भी धूप में, ठीक है ना। 1 दिन सूखने के बाद आपको है ना ब्लॉक है वो तो इससे रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद उसको हटा सकते हो, अलग कर सकते हो मोल्ड से। ये आपका ना पूरा ब्लॉक बनाने का अच्छे से प्रोसीजर मैंने आपको पूरी वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिया है। और आपको और भी कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उधर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। उधर मैं आपको अच्छे से और भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब साथियों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप ना ब्लॉक्स बनाओगे तो आप केवल सीमेंट वाले ब्लॉक्स को बनाओगे नहीं, आप कलर वाले ब्लॉक्स भी तो बनाओगे। और कलर वाले ब्लॉक्स का मटेरियल केवल कलर मिक्सर से ही बन सकता है। अब बेसिकली जो कलर मिक्सर है, इससे आप कलर वाले जो ब्लॉक्स का मटेरियल बहुत ही इजी वे में बना पाओगे। अब मैं ना बेसिकली ये जो कलर मिक्सर होती है ना, इसमें 150 kg की कैपेसिटी होती है मटेरियल बनाने की। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। बेसिकली अभी तक मैंने आपको जितने भी मशीनों के बारे में बताया ना, ये ब्लॉक्स बनाने का एक पूरा सेट होता है, जिसमें कंक्रीट मिक्सर, कलर मिक्सर, दो वाइब्रेशन टेबल और इसके साथ साथ ढेर सारे मोल्ड्स आते हैं। ये एक पूरा सेट होता है। अब ये सेट आपको सीबी एंटरप्राइजेस में प्रोवाइड हो सकता है, वो भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में, बहुत ही अच्छी रिजनेबल प्राइस में, और इसके साथ साथ अच्छी गारंटी, वारंटी और अच्छी क्वालिटी में सीबी एंटरप्राइजेस में आपको ये पूरा सेट मिल सकता है। अगर आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर करना है तो भी आप ऑर्डर इस नंबर से कर सकते हो। और अगर आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।